सभी को राम राम और शुभ प्रभात, शुभ दिन की शुभ शुरुआत। मैं श्वेता तिवारी पुनः आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल सेल्फ लव ऑन द वे टू माई जर्नी, ऑन द वे टू माई सेल्फ डिस्कवरी। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो उसका जो विषय है वो है घर की नकारात्मक ऊर्जा को हम कैसे दूर करें, कुछ छोटे छोटे उपाय करके। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा आती कहाँ है। देखिए, जब भी घर का वास्तु सही प्रकार से नहीं होगा, घर में नकारात्मक ऊर्जा का जमाव होना आरंभ हो जाएगा और एक अच्छी से अच्छी कुंडली भी वहाँ पे शुभ परिणाम नहीं दे पाती है। आप चाहे लाख ज्योतिषीय उपाय कर ले, जब तक जिस स्थान पे, जिस भूमि पर आप रह रहे हैं वहाँ पे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव समाप्त नहीं हो रहा है, आप ये मान के चलिए कि आप कि या जिसका भी आपके घर में जो भी परिवारजन है, उनकी कुंडली शुभ परिणाम दे के एक सफलता की ओर अग्रसर नहीं होती है। तो सबसे पहले इसमें जो कारण है वो ये है कि जिस घर में, जिस स्थान पर आप रह रहे हैं उसमें या तो पितृदोष बहुत प्रभावी ढंग से पनप रहा है। पितृदोष कई बार घर के वास्तु के कारण भी होता है। पितृदोष कई बार आपके जो पितृ हम कहते हैं उनके कुपित होने से भी जन्म लेता है। और कई बार तीसरे प्रकार में जो पितृदोष आता है वो होता है कि हमारे ग्रह के द्वारा जो पितृदोष उत्पन्न हो रहा है। दूसरा होता है जब हम पूर्ण तरीके से अपने रहने वाले स्थान में अव्यवस्थित तरीके से रहना आरंभ करते हैं। तो पहला उपाय क्या करना है हमको घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का, कि हम अपने घर का वास्तु सही करें। देखिए, पूरा घर नहीं तोड़ा जा सकता है, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसको करने से हम घर के जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको पूर्णतः सकारात्मक तो नहीं कर सकते हैं, किंतु उसको उदासीन यानी कि न्यूट्रल यानी कि संतुलित अवस्था में लाने का प्रयास अवश्य कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो सेंधा नमक होता है या समुद्री नमक होता है, पिसा हुआ नहीं, जो ढेले वाला होता है, उसको आप घर के हर कोने में कांच के बोल में करके रख दें और जब उसका जो रंग परिवर्तित होने लगे तो आप उसे बहते जल में प्रवाहित करें। दूसरा उपाय आप जो कर सकते हैं वो घी का, देशी घी का दिया सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय लगभग कम से कम आधे घंटे के लिए प्रज्वलित अवश्य होना चाहिए। तीसरा, जिस घर में यज्ञ हवन या तो प्रतिदिन होते हैं या हफ्ते में एक बार होते हैं, उस घर में भी जो नकारात्मक ऊर्जा है वो शनै शनै संतुलित अवस्था में आके पूर्णतः सकारात्मकता को प्राप्त होती है। चौथी चीज़ जो बहुत व्यावहारिक तौर पे हम अपनाते हैं, कहते हैं कि जिस घर में कलेश कम होता है, जिस घर में व्यवस्था अच्छी होती है, जिस घर में प्राकृतिक रूप से प्रकृति अपने सौंदर्य को पनपा रही होती है, वहाँ पे कभी भी नकारात्मक ऊर्जा मतलब अपना प्रभाव नहीं बना पाती है। पांचवी चीज़, व्यवहारिक चीज़ जो मैं बता रही हूँ, कि जब भी आप उठें दिन में कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए जो नैसर्गिक प्रकाश है उसका आना आवश्यक है। तो आप अपने घर की जो खिड़कियाँ हैं उनको खोल के अवश्य रखें। पुराने ज़माने में कहा जाता था कि जब भी दिन में ऐसा घर होना चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा प्रकाश और रोशनदान होते थे, और संध्या के समय प्रकाश, अगर अंधेरा हो रहा है तो हम दिया जला देते थे, जिससे लक्ष्मी का वास होना क्या, सकारात्मक ऊर्जा का आपके घर में प्रभावशाली ढंग से उत्पन्न होना ही लक्ष्मी का वास होता है। माया और लक्ष्मी में एक मूलभूत भेद होता है जो हम नेक्स्ट वीडियो में अवश्य डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए राम राम, शुभ रात्रि, ओम, और बहुत अच्छे से अपना जीवन परिवर्तित करें सकारात्मक तरीके से। राम राम।